साडी शान है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, हालेलुया। अपने हाथों को हिलाएं सभी कलीसियां, सभी जन, सभी परिवार, सभी फैमिलीज, सभी जन जितने भी प्रभु के साथ जुड़े हैं और इस मिनिस्ट्री के साथ, इस विजन के साथ जुड़े जितने भी मसीह में हैं, जितनों का भी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह उद्धार करता है, सभी कलीसियां धन्यवाद करें परमेश्वर का। हालेलुया, थैंक यू जीसस। खुदावंद तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। तू ही हमारा यहोवा राफा है, तू ही यहोवा निसी है, तू ही हमारा छुड़ाने वाला, तू ही मुहैया करने वाला यहोवा यरी है परमेश्वर। तू ही चंगा करने वाला हमारा परमेश्वर है। धन्यवाद यीशु खुदावंद। हे परमेश्वर, तू हमारी रक्षा करता है, तू हमें बचाता, तू हमें छुड़ाता, तू हमें चंगा करता है परमेश्वर। हे खुदावंद, तू अपनी योजनाओं को हमारी लाइफ में सिद्ध करता है, शैतान को शर्मिंदा करता है। हे परमेश्वर, तू ही है जो हमारे मनों से हर तरह के डर को खत्म करता है खुदावंद, हमारी नामधराई को, हमारी लाइफ की शर्मिंदगी को दूर करता है परमेश्वर। अंधकार की शक्तियों को, शैतान को तू शर्मिंदा करता है परमेश्वर। तू ही एकमात्र जीवित परमेश्वर है खुदावंद, जो हमारी लाइफ को ऊंचा करता है खुदावंद। हमारी लाइफ में तू कार्य करता है, हमारे लिए बात करता है परमेश्वर, तू हमारे लिए लड़ता है परमेश्वर। हे परमेश्वर, तू ही हमारे सिर का कवच है खुदावंद, तू ही हमारी रक्षा करने वाला हमारा परमेश्वर है खुदावंद। हे परमेश्वर, हम तुझे छोड़ और किसी की उपासना नहीं कर सकते। तू ही हमारा जीवित परमेश्वर, तू ही हमारा उद्धार करता है खुदावंद। हम तेरा धन्यवाद करते हैं हमारे जीवनों के लिए, सभी कलीसियाओं के लिए, जितने भी जन इस समय ऑनलाइन है खुदावंद, सभी कलीसियां जितनों ने तुम्हें उद्धार करता ग्रहण किया है, सभी जन, सभी कलीसिया, सभी विश्वासियों के लिए तेरा धन्यवाद प्रभु जी। तेरा पवित्र आत्मा एक एक जन को छुए, इनकी लाइफ में कार्य करे परमेश्वर। शैतान, अंधकार की शक्तियां शर्मिंदा हो खुदावंद, कोई भी शैतान इनकी लाइफ में कोई भी कार्य ना कर सके परमेश्वर। खुदावंद, तेरा पवित्र आत्मा खुदावंद इन लोगों को छुए, इन्हें ब्लेस करे, पाक और पवित्र करे, शुद्ध करे खुदावंद। हे परमेश्वर, अपनी योजनाओं को इनकी लाइफ में सिद्ध करे खुदावंद। शैतान इन लोगों की लाइफ से शर्मिंदा हो जाए खुदावंद। जिस भी हिस्से में इनकी लाइफ में जो भी शर्मिंदगी, जो भी प्रॉब्लम, ट्रबल है खुदावंद, उसी हिस्से में उनकी ट्रबल को खत्म करें खुदावंद। होली गोस्ट फायर के साथ इनकी लाइफ की हर एक समस्या, प्रॉब्लम को खत्म करे, रोग को खत्म करे खुदावंद। दीर्घायु से तृप्त करे परमेश्वर, ऊंचे स्थानों में पहुंचाए परमेश्वर, ऊंचे अवसरों में इनका बैठनी उठनी हो खुदावंद। हे परमेश्वर, रुके हुए काम बने इनके खुदावंद, इनके हाथों के कामों में तो इन्हें बरकत दे परमेश्वर। हे परमेश्वर, अपनी सामर्थ्य का धनी बना इन लोगों को खुदावंद। हर तरह की विपत्ति, हर तरह की निराशा, हर तरह का दुख, हर तरह का क्लेश इन लोगों की लाइफ से खत्म हो जाए, हर तरह का डर खत्म हो जाए खुदावंद। इन्हें फ्री करें, आजाद करें खुदावंद। अंधकार की शक्तियों से, शैतान से फ्री करें, इन्हें आजाद करें प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं, आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। सबको जय मसीह की, प्रभु की महिमा हो, प्रभु का नाम हमारी जिंदगियों से जलाल पाए, प्रभु का नाम ऊंचा हो, सदैव मसीह की जय हो। हमेशा प्रभु की विक्टोरियस पावर आप लोगों की लाइफ में कार्य करे। सो मेरा विश्वास है कि प्रभु आपको छुएगा इसी तरह से, क्योंकि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने हमें सामर्थ्य दी है। जो सामर्थ्य उसने दी है उसके द्वारा हम सब कुछ कर सकते हैं। सो कुछ भी असंभव नहीं, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। सो यदि आप में से कोई दुखी है और बिना बात रोना आता है, हर समय दुखी है, चिंता में रहते हैं और पता भी नहीं किस बात की प्रॉब्लम है, बस वरी रहती है, टेंशन में रहते हैं, हर समय स्ट्रेस में रहते हैं, तो प्रभु के सामने आ जाएं। जो परमेश्वर आपके केसों को जो हल करेगा, वो जज, वो परमेश्वरों का परमेश्वर, जजों का जज, खुदावंद, खुदा बाप प्रभु यीशु मसीह, उसके सामने अपनी प्रार्थनाओं को रखें, अपने केस को प्रभु के सामने रखें, अपनी प्रॉब्लम्स को, अपनी बीमारियों को, अपने दुखों को परमेश्वर के सामने रखें। दलीलें दे खुदा को, घोषणाएं करें। तो यदि आप दुखी हैं तो ठान लें, आज ही से डिसाइड कर लें, फैसला कर लें कि प्रभु मुझे ग्रेटेस्ट लाइफ चाहिए, और वो ग्रेटेस्ट लाइफ को लेने के लिए, फ्यूचर को ब्राइट और ब्लेस्ड करने के लिए, आशीषित फ्यूचर बनाने के लिए अपना, हम आज ही से प्रार्थना में जाएंगे। ठान लें कि आज ही से हम प्रभु के आगे बैठेंगे, आज ही से हम प्रेयर में चले जाएंगे। जो मुझे सामर्थ्य देता उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ, और प्रभु के लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। प्रभु का हाथ छोटा नहीं है कि वो बचा ना सके। जिसने जमीन और आसमान को बनाया, पूरे यूनिवर्स को खुदा ने क्रिएट किया है, सो उसके लिए तो हमारी लाइफ का हल करना तो बहुत आसान प्रभु के लिए है, बहुत ईजी है, सिंपल है, जस्ट देखने भर की कह लो कि बस देर है। सो उस परमेश्वर के सामने अपने दुखों को रखें। आप प्रॉब्लम में हैं,
आप सब कुछ कर रहे हैं, आप ठीक हैं, आप बो रहे हैं, आप लगातार चर्च आ रहे हैं, लेकिन अपने आप को आप जज करें, अपने आप को चेक करें, अपने आप को जांचें कि मुझ में क्या कमी है, कौन सी प्रॉब्लम की वजह से मेरी लाइफ में काम नहीं बन रहा। अपने आप को जांचें, वचन के बीच से जांचें और उस चीज को सॉर्ट आउट करें, उस चीज का हल कर दें, उस चीज को त्याग दें जो बुरी है आपकी लाइफ में, जो परमेश्वर की ओर से नहीं है। तो आप देखेंगे किस तरह से आपकी ग्रेटेस्ट जर्नी जो है, स्पिरिचुअल जर्नी की शुरुआत प्रभु में हो जाएगी। हालेलुया। आज ही से ठान लें, ठानना है, डिसाइड कर लेना है, मन बना लेना है, फैसला कर लेना है, प्रभु के साथ वायदा कर लेना है कि यस प्रभु, आज से मैं अपनी स्पिरिचुअल जर्नी की शुरुआत करता हूं। आज से मैं अब स्पिरिट में ग्रो करूंगा। जो भी कमी है मेरी लाइफ में खुदावंद, आज से मैं उसे जांचता हूं, उसे परखता हूं, उसे खत्म करने का वायदा करता हूं। उसके प्रति आज से मैं स्पिरिचुअल आत्मिक लड़ाई लड़ता हूं, प्रेयर में लड़ाई लड़ता हूं खुदावंद, रोजों में लड़ाई लड़ता हूं परमेश्वर। वचन को पढ़ूंगा। जो भी प्रॉब्लम, जो भी कमी है, कमजोरी है आपकी लाइफ में, उसके लिए प्रार्थना करें, उसको जांचें, उसको बाहर निकाल दे जड़ से अपनी लाइफ से। और हमारा परमेश्वर सब कुछ करने की सामर्थ्य रखता है। उस परमेश्वर के आगे अपने केसों को रखें। प्रभु सुनता है, प्रभु सोता नहीं, ना तो उंगलाता है, ना प्रभु को कभी नींद आती है। हर समय जागता रहता है हमारे लिए, हर समय तैयार है, अपने हाथों को खोलकर, बाहों को फैलाकर प्रभु यीशु मसीह तैयार है हमें छूने के लिए, ब्लेस करने के लिए, गले लगाने के लिए, अपनी योजनाओं को हमारी लाइफ में सिद्ध करने के लिए, हमें हर तरह के फेलियर से बचाने के लिए प्रभु तैयार है। और प्रभु ने कोई लंबे चौड़े, कोई खास प्रभु ने नियम नहीं ठहराए। जस्ट सिंपल बेसिक्स हैं जो पूरे करने हैं। कि जस्ट जब हम बपतिस्मा लेते हैं, जहाँ प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर लेते हैं, तो हम उसे पहन लेते हैं। हम प्रभु यीशु मसीह को पहन लेते हैं आत्मिक रीति से। हम सिर्फ गले में क्रॉस नहीं लटकाते, बल्कि हमारे दिल पर, हमारे दिमाग पर, हमारी सोचों पर, हमारे जीवन पर भी वो क्रॉस छप जाता है। सो हम उसे आत्मिक रीति से भी प्रभु यीशु मसीह को पहन लेते हैं। हालेलुया। तो पूरी तरह से प्रभु को पहनना है। किसी भी तरह का कोई भी पाप है आपकी लाइफ में, कोई भी व्यभिचार है, उस व्यभिचार को पूरी तरह से आज से त्याग कर देना है, स्टॉप कर देना है। जो चीज आपको प्रभु से दूर करती है, उस आदत को, उस इंटरनेट को, उस वीडियोस को, उन चीजों को अपनी लाइफ से, उस फ्रेंड सर्कल को, उस व्यक्ति विशेष को अपनी लाइफ से खत्म कर देना है। जो भी बात है जिसकी वजह से आपकी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, उस चीज को खत्म कर दें, प्रभु में आगे बढ़े, परमेश्वर से मांगे। प्रभु आपको बुद्धि देगा, अकल दे, समझ देगा, आत्मा देगा। दानियेल में उत्तम आत्मा समाया हुआ था, बुद्धि से प्रवीण था, परमेश्वर की असीम शक्ति का धनी था। सो वो कैसे पॉसिबल था? दिन में 3 बार प्रेयर करता था प्रभु के आगे, हर छोटी से छोटी बात का ध्यान रखता था कि कैसे मुझे प्रभु में आगे बढ़ना है, मुझे मेरी लाइफ से वचन कभी भी टूटना नहीं चाहिए। तो सेम उसी तरह से यदि आप भी चाहते प्रभु का उत्तम आत्मा मेरी लाइफ में कार्य करें, आज चाहे मैं जिस भी किसी कंडीशन में हूं, लेकिन आगे चलकर ग्रेटेस्ट लाइफ मेरा वेट कर रही है, प्रभु की बेस्ट योजनाएं मेरा वेट कर रही हैं, तो मुझे उस ग्रेटेस्ट प्लेस तक मुझे पहुंचना है। तो अभी से ठाने, आज ही डिसाइड करें, आज ही फैसला करें कि मुझे इस पाप को छोड़ देना है, इस गलत रिश्ते को छोड़ देना है, मुझे इस व्यभिचार को छोड़ देना है, मुझे नशे का सेवन आज से नहीं करना है, मैं नशे को छोड़ दूंगा, मैं नहीं डरूंगा, आज से डरना खत्म कर देना है। यस, मैं प्रभु यीशु मसीह को मानता हूं, दिल से, मन से अंगीकार भी करूंगा, खुलकर प्रभु का प्रचार करूंगा, खुलकर परमेश्वर को आज से मानूंगा, मैं नहीं डरूंगा। हाँ, मैं प्रभु का सुसमाचार आज से प्रचार करूंगा। हाँ, मैं नहीं डरूंगा, मैं अपनी गवाही को शेयर करूंगा। हाँ, मैं नहीं डरूंगा, मैं प्रभु के वचन के अनुसार प्रभु की बात को, प्रभु के वचन को लोगों तक पहुंचाऊंगा, मैं नहीं डरूंगा। यस, मैं व्यभिचार नहीं करूंगा। हालेलुया। यदि हम दानियेल की पुस्तक से देखें, तो जब वो बेबीलोन में गुलाम होकर, बंदी बनाकर ले जाए गए, तो उनके लिए एक फूड जो है निश्चित किया गया था, मेन्यू राजा की ओर से, कि वो ये वाला भोजन खाएंगे और ये वाला दाख मधु पिएंगे। लेकिन कहते हैं कि दानियेल ने मन में ठान लिया कि मैं इनके द्वारा, अन्य जातियों के द्वारा डिसाइड किया हुआ फूड नहीं खाऊंगा। जो परमेश्वर जिस चीज को खाने के लिए मनाही करता है, उस चीज को मैं नहीं खाऊंगा। सोचे, उस समय वो एक लड़का सा था, वो दूसरे देश में गुलाम होकर गया था, अन्य जाति लोग थे उसके आसपास, अन्य जाति लोगों की मेजॉरिटी थी, अन्य जातियों का देश था, वो देश था जहां परमेश्वर को कोई नहीं जानता था, राजा उस देश का अन्य जाति था। लेकिन उस व्यक्ति ने, उस दानियेल ने डिसाइड किया
कि नहीं, चाहे छोटी सी बात है लेकिन मैं प्रभु के वचन को नहीं तोड़ूंगा। वो सोच सकता था कि ठीक है, बाकी लोग भी हैं, सभी यहूदियों की भीड़ आई है यहाँ पे, ठीक है, मन में प्रभु को मान लेते हैं। कोई बड़ी बात कहेंगे तो उसके लिए हम बोलेंगे कि हम ये नहीं कर सकते क्योंकि हम अपने परमेश्वर को मानते हैं, तो वो मानते हैं तो कुछ नियम है हमारे। छोटी सी बात में फालतू में क्यों पंगा लें, इतने बड़े राजा के साथ, इतने बड़े देश की पूरी लॉ के साथ क्यों पंगा लें। चुपचाप रहते हैं, रब रब कर दें जितनी देर हैं थे, फालतू में क्यों पंगा लें, चुप रहते हैं, समझौता कर लेते हैं, कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। चलो ये फूड डिसाइड किया तो ये खा लेते हैं और मन में प्रभु के आगे प्रार्थना में माफी मांग लेंगे कि प्रभु सिचुएशन ही इतनी विपरीत है कि हम क्या कर सकते हैं। बाकी भी तो सारे यहूदी लोग हैं जो कि चुपचाप खा रहे हैं, बाकी भी लड़के हैं जिनके लिए जो डिसाइड किया भोज वो खा ही रहे हैं, तो मैं क्यों फालतू में खड़ा होकर स्टैंड लूं। लेकिन वचन कहता है कि डैनियल ने मन में ठान लिया, मन में उसने ठान लिया कि चाहे कुछ भी हो, चाहे मुझे ये मजदूर बना ले, बंधुआ मजदूरी कराएं, चाहे कोई मुझे सजा दे, चाहे मुझे पनिश करें, चाहे मुझे किसी भी तरह का दुख क्यों ना दे, चाहे मुझे ये गुलामी में रखें, चाहे मुझे ये बंधक बना ले, चाहे मुझे मृत्यु दंड तक ना मिल जाए, लेकिन मैं जो है प्रभु के वचन को, छोटे से छोटे वचन को भी पूरा करूंगा। मैं फालतू में नहीं डरूंगा। प्रभु ने हमें सामर्थ्य दी, प्रभु ने हमें दिलेरी का आत्मा दिया, डर का आत्मा नहीं दिया है, तो मैं नहीं डरूंगा। डैनियल ने मन में ठान लिया। जब उसी तरह से आप मन में ठान लेते हैं कि मैं शैतान से, मैं शत्रु से, मैं दुष्ट आत्माओं से नहीं डरूंगा, मैं डट कर प्रार्थना में सामना करूंगा, मैं मुंह खोल कर वचनों का अंगीकार करूंगा, मैं नहीं डरूंगा। जब आप डिसाइड कर लेते हैं, फैसला कर लेते हैं डैनियल की तरह, तो प्रभु फेवर देता है, मनुष्यों का फेवर भी देता है। जिस तरह से उसे फेवर मिला उसके बॉस का, टेंडर लव वो खोजों का प्रधान डैनियल के साथ करने लगा। एक सोचिए, अन्य जाति अधिकारी, उच्च अधिकारी, जो अन्य जाति, जो परमेश्वर को नहीं जानता था, लेकिन डैनियल के द्वारा एक छोटा सा एक स्टेप लिया, वो खड़ा हुआ, वो डरा नहीं, वो उसने स्टैंड लिया, उसने मन में ठान लिया कि मैं वचन नहीं तोड़ूंगा, मैं प्रभु के लिए खड़ा हूंगा। तो एक अन्य जाति उच्च अधिकारी का फेवर परमेश्वर ने दिया। लिखा कि वो उच्च अधिकारी, वो अन्य जाति डैनियल से ऐसा प्रेम करने लगा, ऐसा टेंडर लव करने लगा जैसा एक माँ अपने जन्मे हुए बच्चे से करती है। परमेश्वर ने मनुष्यों का फेवर भी दिया और साथ में परमेश्वर ने डैनियल को भी ऊंचा किया, खुदा ने उसे भी ब्लेस किया। लिखा है कि वो आत्माओं की परख करने की शक्ति का धनी हो गया, दर्शनों का अर्थ बताने का और उनके फल बताने का वो धनी हो गया। वचन कहता है कि उसमें उत्तम आत्मा समा गया, वो बुद्धि शक्ति से प्रवीण हो गया, वो बहुत इंटेलिजेंट और जीनियस माइंड का हो गया। हालेलुया। लिखा है कि पहेलियों को बताने में और संदेह दूर करने की शक्ति परमेश्वर ने उसे दे दी। एक जगह पर जब उसने स्टैंड लिया, वो सोच सकता था कि जो भीड़ बेबीलोन आई है, जो सारे क्रिश्चियन यहूदी आए हैं, वो भी तो चुप ही हैं, तो मैं भी कॉम्प्रोमाइज कर लेता, मैं भी चुप रहता हूं, कोई बात नहीं। मन में प्रार्थना करते हैं, छुप जाते हैं, चोरी चोरी प्रेयर करते हैं, थोड़ा हिसाब किताब करके देखते हैं, कोई भी मैं स्टैंड नहीं लूंगा परमेश्वर के लिए। तो देखिए, वो भीड़ आई गई, मर गई, कुछ नहीं पता किसी को, लेकिन उसमें से चमके कौन? चमका डैनियल, चमका शद्रक मेशक अबेदनगो चमके उनमें से। हालेलुया। तो सेम उसी तरह से आज आप जब डिसाइड करते हैं कि यस, मैं शैतान के आगे नहीं झुकूंगा, मैं प्रेयर में अपने केस को रखूंगा, मैं इतनी प्रेयर करूंगा, अपने प्रेयर के घंटे में बढ़ा दूंगा। यस, ये प्रॉब्लम आ रही है, मैं और अधिक मेहनत करूंगा प्रभु में, मैं आत्मा में आगे बढ़ूंगा। जब आप स्टेप लेते हैं परमेश्वर में, जो आपके रिश्तेदार आपको बुरा कहते हैं, आपको छोड़ देते हैं, अपने पार्टी फंक्शंस में आपको नहीं बुलाते, आपको रिजेक्ट करते हैं, आपको दूर करते हैं, आपको शर्मिंदा करना चाहते हैं, लेकिन उस समय भी यदि आप हंसते और मुस्कुराते रहें और अंगीकार करें कि मेरा परमेश्वर महान है और वो परमेश्वर जो है मुझे ऊंचा करने की सामर्थ्य रखता है, मैं अकेला नहीं हूं, यहोवा मेरे संग है। तो यदि आप उस समय, आपका एटीट्यूड क्या है, उस समय आपका अंगीकार क्या, उस समय आपके एक्सप्रेशंस क्या हैं,
उस समय आपका रिएक्शन क्या, एक्शंस क्या है, वो मायने करते हैं कि आप आगे कितना जाएंगे और किस तरह से आप शैतान को शर्मिंदा करेंगे। हालेलुया। एक छोटा सा स्टेप डैनियल ने लिया, मन में ठान लिया कि मैं ये भोजन नहीं करूंगा। डैनियल भी सोच सकता था आदम की तरह, आदम ने भी तो फल खाया ही था, तो वो भी कह सकता था कि चलो खा लेता हूं, चख लेता हूं, टेस्ट कर लेता हूं फूड का, देख लेता हूं क्या है, फालतू में क्यों पंगा लें। लेकिन उसने भी जीसस क्राइस्ट की तरह लिखा है, बोला कि मैं रोटियों से जीवित नहीं रहता बल्कि परमेश्वर के मुख से निकले वचन से जीवित रहता हूं। सो जीसस क्राइस्ट की तरह जैसे प्रभु यीशु मसीह वचन के द्वारा जीवित रहे, ना कि किसी रोटी के द्वारा, ना किसी खाने पीने की चीज़ों के द्वारा, ना किसी भरमाने के द्वारा। सो उसी तरह से डैनियल ने भी डिसाइड किया कि मैं वचन के द्वारा जीवित रहूंगा। हालेलुया। सो यदि आप प्रभु का वचन नहीं पढ़ते हैं तो पढ़ना शुरू करें। ये वचन जो है प्रभु का हार्ट है। ये वचन आप जब पढ़ेंगे तो आपको परमेश्वर के दिल का पता चलेगा। याद रखें, लगातार प्रेयर में रहें। बिना प्रेयर आप परमेश्वर के वचन को समझ नहीं सकते हैं। एक एक लाइन, एक एक वर्ड एक अथाह सागर है, और बिना आत्मा आप इन वचनों के भेद कभी भी समझ नहीं सकते। पहले प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता ग्रहण करें, उसके बाद आप जब बाइबल को पढ़ेंगे तो प्रभु आपसे बात करेगा, आपको समझ आएगी कि इस वचन का क्या अर्थ है। हालेलुया। सो उसी तरह से प्यारी कलीसियाओं, लगातार प्रभु में बने रहें। आज ही ठान लें किसी भी तरह का शैतान के साथ कोई भी समझौता ना करें, कोई भी कॉम्प्रोमाइज ना करें शैतान से। हर छोटी से छोटी चीज में प्रभु के साथ वफादार रहें। फालतू में डरे ना, डर को खत्म करें। प्रभु ने दिलेरी का आत्मा हमें दिया है। अपनी गवाहियों को, टेस्टिमनीज को शेयर करें। प्रभु के घर के साथ जुड़े रहें, अपनी अपनी चर्च के साथ जुड़े रहें, अपने पास्टर्स के लिए लगातार प्रार्थनाएं करते रहें। हालेलुया। प्रभु ने अगुए ठहराए हैं और वो अगुए आपकी अगुवाई करते हैं वचन के द्वारा। सो हमारा काम, आप लोगों का काम है कि अपने अगुओं के लिए, अपने मेंटर्स के लिए, अपने पास्टर्स के लिए लगातार प्रेयर्स करते रहना। चाहे आप किसी भी कलीसिया के सदस्य क्यों नहीं है, अपने अपने पास्टर की प्रेयर करना कभी ना छोड़े। सबसे पहले अपने पास्टर के लिए प्रार्थना करें, क्योंकि वो भी दिन और रात आप लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। आज ही मन में ठालें कि किस शैतान के आगे नहीं झुकेंगे, शैतान से नहीं डरेंगे, प्रभु के लिए स्टेप लेंगे, प्रभु के लिए खड़े होंगे। हालेलुया। सो हम शैतान को शर्मिंदा करेंगे। सो इस तरह से अपनी प्रार्थनाओं को, अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को स्ट्रॉन्ग करें। प्रभु ग्रेटेस्ट लाइफ तक पहुंचाएगा। एक समय पर डैनियल छोटा लड़का सा था, गुलामी में था, अभी अपने आप को साबित नहीं किया था, जस्ट प्रभु को मानता था, कोई जानता नहीं था। अन्य जाति देश, अन्य जाति राजा, अन्य जाति लोग थे, अन्य जाति लोगों की मेजॉरिटी थी, लेकिन किस तरह से वो प्रभु के वचन पर खड़ा रहा, फैसला लिया, डिसाइड किया, मन में ठान लिया, डरा नहीं फालतू में, और प्रभु ने उसे कितना ऊंचा किया। उत्तम आत्मा प्रभु का उसमें समाया। प्रभु ने उसे कितना ब्लेस किया, ऊंचे अधिकारियों में उसे बिठाया। लिखा है कि वो पूरे राज्य में दूसरे और तीसरे प्लेस पर था। वो इतना ऊंचा प्रभु ने किया। दर्शनों का अर्थ बताता, उसका फल बताने वाला सामर्थी जन बन गया। वो आत्मा से, बुद्धि से, ज्ञान से प्रवीण हो गया वो। हालेलुया। पहेलियों को सुलझाने वाला, संदेह दूर करने वाला, गुप्त भेदों को बताने वाला, असीम शक्ति का धनी हो गया वो। हालेलुया। सो जस्ट छोटी सी बात है, प्रभु के वचन को फॉलो करें। किसी भी बात में शैतान के साथ कोई भी समझौता ना करें, और फालतू में डरना बंद करें। किसी भी बात के लिए ना डरें, दृढ़ हो जाएं, खड़े हो जाएं प्रभु में। याद रखें कि हमारा परमेश्वर हमारे साथ है। वो हमें छुड़ाता है, वो हमें जो जीवन देता है, हमारी लाइफ से जीवन जल की नदियां बहाता है। हालेलुया। यदि आप उस परमेश्वर को मानते हैं, प्रभु यीशु मसीह को, आप कभी भी शर्मिंदा नहीं होंगे। आप जानते हैं इस सेवकाई को कितने साल हो गए, कितनी आंधियां तूफान आई, लेकिन फिर भी ये मिनिस्ट्री, ये विजन सदैव खड़ा रहा है। और ना केवल खड़ा रहा, फलता और फूलता रहा है, ग्रो करता रहा है। इस विजन की छांव तले ना जाने कितनी मिनिस्ट्रीज खड़ी हुई, कितने यूथ को जो है बल मिला है, ताकत मिली है, कितनी रूहें बची हैं, कितने लोगों ने शिफा पाई है। हालेलुया। सो उसी तरह से आप भी एक पेड़ की तरह हैं। हो सकता है कि मौसम कई बार बहुत खराब हो जाए,
आंधी और तूफान चले, आपको उखाड़ना चाहें, आपको आपके फलों को खराब करना चाहें, आपकी डालियों को तोड़ना चाहें, लेकिन यदि आप उस आंधी और तूफान में, उस बीमारी में, उस कलेश में, उन दुखों में दृढ़ खड़े रहे, तो आने वाले समय में आप देखेंगे अपनी लाइफ में फलों को। वो पेड़, वो आप फल लेकर आएंगे, आप आहार बनेंगे, दूसरों के आशीष का कारण बनेंगे। जैसे पेड़ की डालियों पर पक्षी बसेरा करते हैं, उसी तरह से आप लोगों का आसरा बनेंगे। जैसे पेड़ के नीचे ठंडी छांव मिलती है, उसी तरह से आप दूसरों को जो है ठंडक देने वाले, शांति और सुख देने वाले बन जाएंगे। हालेलुया। सो मेरा विश्वास है यदि आप खड़े रहे तो प्रभु जो है आपको फ्रूटफुल करेगा, आपको फलदार करेगा। कि एक पेड़ खराब मौसम में, आंधी तूफान में खड़ा रहता है और वो फलदार बनता है। पक्षी उसकी डालियों पर बसेरा करते हैं, वो ठंडी छांव देता, ऑक्सीजन देता है, हरियाली देता, आंखों को सुख देता है। सो उसी तरह से यदि आप खड़े रहें तो आप भी फल लेकर आएंगे, फ्रूटफुल होंगे अपनी लाइफ के हर एक हिस्से में। हालेलुया। यदि इस वचन के द्वारा खुदा ने आपके मन को छुआ है और आप किसी भी तरह की गुलामी में थे, बीमारी में थे, प्रॉब्लम में थे, पाप में थे और आप उस पाप को छोड़ना चाहते हैं, तो आप तौबा कर सकते हैं। तौबा करने के लिए प्रभु ने कोई खास लंबे चौड़े प्रभु ने नियम नहीं ठहराए हैं। जस्ट जहां भी आप वचन को सुन रहे हैं, अपनी आंखों को बंद करें और जस्ट मन में अंगीकार करें अभी इसी समय, जितने जन तौबा करना चाहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह, मैं पापी हूं, प्रभु जी मेरे जीवन में आए। खुदावन, मैं विश्वास करता हूं कि तू मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। हे प्रभु जी, तेरे लहू बहाने से मैंने शिफा पाई है। खुदावन, अपने लहू के द्वारा धोकर मुझे शुद्ध करें, पाक करें, मुझे साफ करें, मेरे गुनाहों को, मेरे गलतियों को, मेरे पापों को माफ करें। हे खुदावन, तू ही मेरा उद्धार करता और जीवित परमेश्वर है। खुदावन, मैंने सुना है कि तू किसी को भी रिजेक्ट नहीं करता, मैंने सुना है कि तू किसी का भी इनकार नहीं करता। खुदावन, तू किसी का भी तिरस्कार नहीं करता। खुदावन, तू किसी को भी मना नहीं करता। हर एक जन, चाहे वो अच्छा हो, बुरा हो, सुंदर हो, माड़ा हो, नशे में हो, अपनी सुध में हो, गरीब हो, कमजोर हो, दुखी हो, बीमार हो, तू हर एक जन को स्वीकार करता है, चाहे वो कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो। हे खुदावन, मैं अपने आप को तेरे आगे समर्पित करता हूं, मैं अपने आप को तेरे आगे समर्पित करती हूं परमेश्वर। हे खुदावन, मुझे स्वीकार करें, अपने बेटे के रूप में मुझे स्वीकार करें। हे खुदावन, मुझे अपनी बेटी के रूप में स्वीकार करें। हे परमेश्वर, आज से तू ही मेरा उद्धार करता है। हे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, तू ही मेरा परमेश्वर है। आमीन, आमीन। उठा के कहो हाथों को, खुदावन तू सब कुछ कर सकता है, तेरे लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं, सब मुमकिन है तेरे साथ। मैं अपने केस को तेरे हाथों में सौंपता हूं, तू मेरी चिंता मुझसे ज्यादा करता है। फिर से कहो, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मांगते हैं। आप जानते हैं कि प्रभु ने बड़ी एक आई ओपनिंग बात मुझसे की पिछले हफ्ते। प्रभु ने कहा कि अगर लोगों को यह मालूम है कि जब उनको पेट की दिक्कत होती है, वो घर बैठ के रोते नहीं रहते, पेट के डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट बुक करते हैं और पेट के डॉक्टर को दिखा देते हैं। जब उनको आंखों की दिक्कत होती है, वो आंखों के डॉक्टर के पास चले जाते हैं। आप घर बैठ के रोते नहीं रहते कि मेरी आंखें खराब है, मेरी आंख। आप जाते हैं और डॉक्टर के पास चले जाते हैं।
पर जब एक क्रिश्चियन को प्रॉब्लम होती है, वो घर बैठा रोता रहता है। अगर उसे हीलिंग चाहिए तो परमेश्वर ने लोग ठहराए हैं जिनके पास हीलिंग का वरदान है, वो उनके पास नहीं जाते, इसलिए वो रोते रहते हैं। इसीलिए प्रभु उनको बाइबल में बच्चा कहता है, मंदबुद्धि और मूर्ख कहता है, कि उन्हें सांसारिक बातों की तो नॉलेज है कि अगर मेरे फाइनेंस में गड़बड़ है तो मुझे अच्छे सीए के पास जाना है, अगर मेरे मकान में कोई दिक्कत है तो मुझे मिस्त्री के पास जाना है, मेरे साउंड में कुछ दिक्कत है तो मैं अच्छी टीम बुलाऊंगा दिल्ली से साउंड की, मुझे चेक करे। पर जब आपको कोई दिक्कत होती है तो आप ये भूल जाते हैं कि परमेश्वर ने लोग ठहराए हैं जिनके पास आपको जाना होगा। अगर परमेश्वर ने डायरेक्ट अपनी आत्मा के द्वारा कार्य करना होता तो वो कभी ना कहता कि मैंने चर्च में पास्टर्स, इवेंजलिस्ट, प्रॉफिट्स, अपोस्टल्स, टीचर्स ठहराए हैं। वो ये कहता कि मैंने अपना आत्मा ठहराया है जो तुम्हारी जिंदगी में काम करेगा। लेकिन वचन क्या कहता है? उसने कहा, मैंने चर्च में इन लोगों को ठहराया है कि मसीह की देह उन्नति पाए। आप हील होंगे, आप उन्नति करेंगे। मैं आपको बता रहा हूं, हीलिंग इज ए स्पिरिचुअल थिंग। आपके कमर में दर्द है, आप बैठकर प्रार्थना नहीं कर सकते फुल कंसंट्रेशन के साथ, लेकिन जब वो दर्द हील हो जाता है, आप फ्री हो जाते हैं फुल पोटेंशियल के साथ प्रार्थना करने के लिए। सो हीलिंग, डिलीवरेंस इज ए स्पिरिचुअल थिंग। ये कोई शारीरिक चीज नहीं है जिसको लोग जिसकी निंदा करने लगते हैं क्योंकि उनके पास वो वरदान नहीं है। हाथ ना आए थू कोड़ी। ऐसे पास्टर्स भी हैं जिनके पास हीलिंग का वरदान नहीं है। अपने प्रचार से उनकी चर्च में लाखों लोग हैं जो लोग ये बोलते हैं कि हमारे पास हीलिंग का वरदान नहीं, हम सच बोलते हैं इसलिए हमारे पास लोग थोड़े हैं। मैं आपको अकेले प्रचारक बता देता हूं जो इस इंडिया की दूसरी सबसे बड़ी चर्च है, वहां पे 3.5 लाख मेंबर हैं, सिर्फ प्रचार करता है पास्टर। आपको समझना पड़ेगा परमेश्वर ने लोगों को ठहराया है। अगर आप जीवित चर्च का हिस्सा नहीं हैं, आप परमेश्वर को कंप्लेंट नहीं कर सकते, क्योंकि परमेश्वर ने तो कहा है कि मैंने तो उन लोगों को ठहराया है। तुझे हीलिंग चाहिए, जा। डिलीवरेंस चाहिए, जा। आज प्रोफेटिकली मैंने आपको एक बात बताई है कि 6 मंथ हमने फाइट की है, पहले 6, अगले 6 महीने महिमा के होंगे, ग्लोरियस होंगे, शानदार होंगे, शानदार, बिल्कुल शानदार। लोगों को लगता है शायद फेसबुक से नाम पढ़ के प्रोफेसी करना प्रोफेसी है, वो प्रोफेसी नहीं है। आप अपने लोगों को देखेंगे, अपने रिश्तेदारों को, दोस्तों को देखेंगे कि वो स्पिरिट डबल ट्रिपल 10 गुना ज्यादा खिंचाहट से उनको अपनी ओर खींच रही है और परमेश्वर के भवन में लेके आ रही है। वो आत्मा आप देखेंगे उनके साथ, आप देखोगे। ये प्रोफेटिक वर्ड है जो मैं आपको दे रहा हूं। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ेगी, एविएशन में बहुत सी नई टेक्नोलॉजी आप देखोगे। फ्यूचर तो ऐसा होगा कि जहाज क्रैश होने की घटनाएं 0.something% पे आ जाएंगी, इतनी कम हो जाएंगी। टेक्नोलॉजीज ऐसी होंगी कि किसी को बंदूक से मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप उसको दूर से बिना बंदूक से मार पाएंगे। और लोगों का डिप्रेशन हाईएस्ट लेवल पे होगा। छोटे छोटे बच्चे भी डिप्रेशन का शिकार होंगे फ्यूचर में। और इसीलिए परमेश्वर की ओर लोग ज्यादा होंगे, विरोध भी ज्यादा होगा, अंधेरा भी ज्यादा होगा और उजाला भी ज्यादा होगा। आपके बच्चे चमकेंगे तारों की तरह और लोगों को सिखाएं। और ये ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, मैं आपको बता रहा हूं। सडनली कुछ दिनों में, कुछ महीनों में ही टेक्नोलॉजीज उस लेवल पे चले जाएंगी कि जो लोग परमेश्वर में नहीं होंगे वो डिप्रेशन का शिकार हो जाएंगे।
क्योंकि आज अगर उसको सेफ्टी चाहिए वो अपने घर में जा सकता है, अपनी बख्तरबंद गाड़ी में जा सकता है, लेकिन फ्यूचर में ये भी चीजें सेफ नहीं होंगी। गारंटी सिर्फ उसी की होगी जो यीशु के लहू में छुपा हुआ है। तो लोग ज्यादा जरूरत समझेंगे परमेश्वर में आने की, जिस तरह कोविड के बाद हुआ। लोगों को ज्यादा महसूस हुआ कि हमें परमेश्वर के करीब रहना है। तो आप अगर घर में बैठे कंप्लेंट कर रहे हैं तो गलती परमेश्वर की नहीं है। आपको हीलिंग चाहिए, डिलीवरेंस चाहिए, प्रोफेटिक आपको विजन चाहिए, परमेश्वर क्या चाहता है, आप जीवित चर्च में आए और सुने फिर परमेश्वर क्या चाहता है। मेरे 21 साल परमेश्वर में पूरे हो जाएंगे। मुझे ऐसा लगता है मैं कल परमेश्वर में आया था। मुझे लगता ही नहीं मैंने 21 साल बिता लिए हैं परमेश्वर में। जब मैं प्रभु में आया था मैं 19.5 साल का था। आपको यह बात समझनी ही पड़ेगी। तैयार हो इस मीटिंग के लिए? यह आम मीटिंग नहीं होगी। आप इस मीटिंग में इतनी फायर को रिसीव करके जाओगे ना, आप लोगों को हील कर सकोगे, आप हाथ रखोगे तो। मैं आपको बता रहा हूं, जो इस चर्च के रेगुलर मेंबर्स हैं ना, वो ऑलरेडी अनॉइंटेड है। मैं आपको बता रहा हूं, ऑलरेडी आपके अंदर मसा है, आपको चाहे ना मालूम हो। तो परमेश्वर ने ऐसे लोग ठहराए हैं जिनके पास आपको जाना है। इस मीटिंग में खासतौर जो बड़ी मीटिंग्स होती हैं, चाहे आप ब्रांच में जाते हैं, अगर पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई करता है कि आपको मेन ब्रांच में आना है, हेड चर्च में आना है, तो जरूर आए। कई बार पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई करता है कि वहां जा। कई बार आप जाते हैं ब्रांच में, ओके है, लेकिन कई बार होली स्पिरिट आपकी अगुवाई करता है अंदर से और आप उस बात को इनकार करते रहते हैं, क्योंकि कई बार परमेश्वर ने कुछ एक्स्ट्रा काम आपकी लाइफ में करना होता है। तो इसलिए मैं ये बता रहा हूं कि आपको मालूम हो कि पवित्र आत्मा जब आपसे बात कर रहा है किसी विषय में, आपको ऐसा ना लगे कि मेरा मन आपसे बात कर रहा है। क्योंकि विश्वासियों से परमेश्वर बहुत ज्यादा बात जब नहीं करता या उनको पहचान नहीं होती परमेश्वर की आवाज कौन सी है, मन की कौन सी है, तो वो सोचते हैं कि शायद उनके मन में ये बात आ रही है। लेकिन कई बार मन में नहीं आ रही होती, वो परमेश्वर का आत्मा उनसे बात कर रहा होता है। तो एक नियम आप अपनी जिंदगी में बना लें कि परमेश्वर ने डायरेक्ट वो कुछ नहीं करता। बाइबल कहती वो अपने लोगों का इस्तेमाल करता है। तो अगर आपको हीलिंग चाहिए, स्पिरिचुअल लोगों के साथ संगति करें, उस चर्च का हिस्सा बने जहां हीलिंग पावर अवेलेबल है। मैं हील हुआ कि नहीं हुआ यह बात अलग है, लेकिन अगर एक कैंसर वाला हील हो रहा है, एक HIV वाला हो रहा है, तो सब हो सकते हैं, क्योंकि वो ग्रेस उस चर्च के ऊपर अवेलेबल है। एक के बेबी हो रहा है, 2 को हो रहे, 3 को हो रहे, इसका मतलब ग्रेस अवेलेबल है। ऐसा कैसे हो सकता है कि आप ले हैंड करवाएं, आपको हल्का महसूस हो, आप सब कुछ उठा रहे हैं, आप अगले दिन 2 दिन बाद वापस जा रहे हैं, आप प्रेग्नेंट हैं? ऐसा कैसे? आपकी फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक है, आपको HIV है, सब कुछ नेगेटिव लाइफ में बुरा चल रहा है, आप चर्च में बैठे हैं 3 साल से, समथिंग एक दिन समडे प्रेयर होती है, आप पेट पे हाथ रखती हैं, आपको गर्म महसूस होता है, अगले महीने में आप प्रेग्नेंट होती हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? आपका बेबी, आपका हस्बैंड, आप HIV फ्री हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? एक इत्तेफाक हो सकता है, 2 हो सकते हैं, 20,000 इत्तेफाक नहीं हो सकते। एक संडे कम से कम आप 20-25 गवाहियां रेगुलर सुनते हो, 70 से 100 गवाहियां आप इंस्टेंट सुनते हो। थर्सडे मिला लो, पूरा महीना मिला के आप 800 से 1000 गवाहियां सिर्फ यहां सुनते हो। बन्नी कितनी है वो पता नहीं कितने हजार में। एक साल में क्या 25,000 इत्तेफाक हो सकते हैं? एक को जोश चढ़ गया, 2 को चढ़ गया, 25,000 को जोश चढ़ गया। 25,000 अगर 25,000 गवाहियां लोग दे रहे हैं तो वो सचमुच परमेश्वर कर रहा है। पहला शमूएल 22 उसकी 1 आयत में लिखा है, दाऊद वहां से चला और बचकर अदुल्लाम की गुफा में पहुंच गया। यह सुनकर उसके भाई, उसके पिता का समस्त घराना उसके पास गया।
कब की बात है ये तब की बात है जब दाऊद की जिंदगी में फाइट चल रही थी। शाऊल उसकी जान के पीछे लगा हुआ था, मारने के लिए उसका पीछा कर रहा था। इस आयत से पहले दाऊद के ऊपर 3 बार भाला चलाकर फेंका गया था। कभी वो लकड़ी में धंस जाता था, 2 बार दाऊद बच जाता था। दाऊद को मारने की कोशिशें की गई थी 5 से 6 से 7 बार। अब दाऊद को मालूम हो चुका था शाऊल उसको मारना चाहता है। शाऊल का बेटा योनाथन उससे प्यार करता था और उसको हमेशा बचाता था। मैं आपको बैकग्राउंड इसलिए बता रहा हूं कि आपको मालूम हो कि परमेश्वर का आत्मा आत्मिक रीति से किस तरह से आपकी लाइफ में काम करता है। इस समय दाऊद की कंडीशन यह थी कि यह मसा हो चुका था शमूएल नबी के द्वारा, पर अभी तक आत्मा में सब कुछ मिल रहा था, शारीरिक रूप में कुछ भी फर्क नहीं था। जिस तरह एक भाई आके कहता है कि मैं आता रहा चर्च में, HIV वैसे ही था, फैलोपियन ट्यूब्स भी वैसे ही ब्लॉक थी। हां, आत्मा में मेरा विश्वास बढ़ गया, आत्मा में मेरी तरक्की हो गई, मैं परमेश्वर में विश्वास करने लगा, मैंने पाप छोड़ दिया, मेरी आत्मिक जिंदगी अच्छी हो गई। अभी आत्मा में फर्क पड़ रहा है, शरीर में कुछ नहीं हुआ। यह दाऊद का वो पीरियड था, वो समा था कि जब आत्मा में सब कुछ हो रहा है लेकिन शरीर में कुछ नहीं हो रहा। और अब वो ऑफिशियली भगोड़ा हो चुका है। पहले वो शाऊल के सामने रहता था, शाऊल पर दुष्ट आत्मा चढ़ता था, वो वीणा बजाता था, गाता था, शाऊल चंगा हो जाता था। अगले संडे से आपको स्पेशल मैं टीचिंग देने वाला हूं, मिस मत करना। चंगा होता था तो शाऊल को अच्छा लगता था। बीच बीच में दुष्ट आत्मा शाऊल पे अटैक करता था और वो जेलसी करता था दाऊद से, और बीच बीच में उसको मारने के लिए भाला चलाता था। वो डेंजरस थिंग कि आप किसी के सामने मिनिस्टर कर रहे हैं और शाऊल उस पे भाला चला रहा है, और हर बार वो बच जाता था। अब बात इससे आगे चली गई थी। अब वो ऑफिशियली भगोड़ा था, यानी उस देश से ही भाग चुका था। कुछ हुआ, क्या हुआ? 2 आयत में कुछ हुआ, देखेंगे। मैं 1, 2, 3 पढ़ूंगा, क्वायर के साथ और कलीसिया के साथ हम मिलकर पढ़ेंगे। पहला शमूएल 22 की 1 हमने पढ़ ली है कि दाऊद वहां से बचकर गुफा में पहुंचा अब्दुल्लाम की। 2 आयत को हम पढ़ेंगे, 1, 2, 3। और जितने संकट में पड़े थे और जितने ऋणी थे और जितने उदास थे, वे सब उसके पास इकट्ठे हुए। सब ऊंची आवाजें बोलो, बोलो। जितने कर्जाई थे, जितने उदास थे और जितने मुसीबत में थे, और वह उनका प्रधान हुआ। 1 मिनट। दाऊद के पास कौन लोग आए? जितने संकट में थे, दूसरे कर्जाई, तीसरे उदास। क्या कलीसिया मिली है दाऊद को, हैं? कि जितने मुसीबत के मारे, जितने संकट के मारे, जितने कर्जाई, सब दाऊद के पास चले गए। जो पास्टर्स बड़ी बड़ी कलीसिया रखने का दर्शन रखते हैं ना, आप नोटिस करना, जो पहली कलीसिया आपकी होगी, शुरुआती लोग, वो बहुत ही दुखों के, कर्जों के और शैतान के मारे हुए होंगे। पर उन लोगों को देखकर कभी ये अंदाजा मत लगाना, क्योंकि ये लोग जो कर्जाई थे, ऋणी कर्जाई, उदास थे, संकट में थे, जब दूसरा शमूएल में आप पढ़ते हैं, सारे के सारे दाऊद के योद्धा बन चुके थे, कर्जों से आजाद हो चुके थे, मुसीबत से आजाद हो चुके थे, और कोई भी उनमें से उदास नहीं था।
इट्स अ परफेक्ट डेमोन्स्ट्रेशन, परफेक्ट उदाहरण है कि अगर आप ऐसे व्यक्ति के साथ जुड़ेंगे जो दर्शन में हो। अभी दाऊद की जिंदगी में भी कोई बड़ा काम नहीं हुआ है, लेकिन वो आत्मिक है, स्पिरिचुअल मैन। जब मैंने खामरा चर्च स्टार्ट की थी, क्या था मेरे पास? कुछ नहीं था मेरे पास। मैं अपना बिजनेस करता था, एक बिजनेसमैन था मैं। लोग आते थे, मैंने गरीब है अमीर है डोंट वरी वचन। आज वही लोग हैं जो लाखों की सपोर्ट कर रहे हैं हर महीने चर्च की। वही लोग सेम सालों से आ रहे हैं यहां, आज भी जानते हैं मुझे, मैं मिलता हूं उनसे और खुशी होती मुझे। पुराना मेंबर देखता हूं मैं, खुशी होती मेरे को। पता नहीं कहां पीछे पीछे बैठे रहते ये लोग। कभी कभी मिल जाते हैं, लेट आते हैं, कभी उधर बैठ जाते हैं ओवरफ्लो। अब यहां पर वो ऋणी थे, ऋणी रहे, संकट में थे, संकट में ही रहे, उदास थे, उदास ही रहे, जब तक वो दाऊद के पास नहीं आए। क्या वो परमेश्वर को नहीं मानते थे? मानते थे। क्या वो प्रभु से प्यार नहीं करते होंगे? करते होंगे। लेकिन फिर ऐसा क्यों था? क्योंकि बाइबल कहती है, मैं तुम्हारे लिए अपने मन के अनुसार चरवाहे ठहराऊंगा जो तुम्हारी चरवाही करेंगे। आज आपकी स्पिरिचुअल लाइफ आप देखेंगे ना, आप मोटे हो चुके हैं, तगड़े हो चुके हैं अपनी स्पिरिचुअल लाइफ। शरीर में हम सब वेट लूज कर रहे हैं, लेकिन आत्मा में हम वेट लूज नहीं कर रहे हैं। ये लोग करजाई के करजाई रहे, संकट में थे, संकट में ही रहे, जब तक ये दाऊद के पास नहीं आए। आप क्यों विश्वासी हैं? जब तक आप एक जीवित चर्च का हिस्सा नहीं हैं, मैं आपको बताता हूं, आपकी मुसीबतें खत्म नहीं होंगी। क्योंकि परमेश्वर ने आपको एक दर्शन का हिस्सा बनाना है। दाऊद के ऊपर एक दर्शन था कि मेरे मन के अनुसार जो राजा होना चाहिए वो दाऊद है। दाऊद को एक टीम चाहिए जो दाऊद के आगे आगे काम करे। मैं दाऊद से बात करूंगा, दर्शन दाऊद को दूंगा, दाऊद मेरे लिए काम करेगा, यह टीम दाऊद के लिए काम करेगी। जब तक वो टीम दाऊद के लिए काम नहीं करेगी, मैं इनको संकटों से आजाद नहीं करूंगा। मैं आपको सैकड़ों लोग बता सकता हूं जो एक समय सेवा में थे और भाग गए, आज मुसीबतों में हैं, और मुसीबतें छोटी नहीं है उनकी लाइफ में। और उन्हें लगता है ले हैंड से या एक मैसेज से या सॉरी मांगने से हमारी मुसीबतें खत्म हो जाएंगी। नहीं होंगी, क्योंकि परमेश्वर ने एक दर्शन दिया है। दाऊद को एक दर्शन दिया था कि दाऊद, मैं तुझे राजा बनाऊंगा, क्योंकि तू मेरे मन के अनुसार चलने वाला है, तू मेरी प्रजा को आगे लेके जाएगा। ये मेरा दर्शन है। जितने लोग तेरा दर्शन में साथ देंगे, उनकी सारी पर्सनल मुसीबतों को मैं उनकी जिंदगियों से दूर करूंगा, क्योंकि मैं तेरे संग हूं उस दर्शन के कारण जो मेरा तेरे सिर के ऊपर है। अगर ये करजाई रोते रहते तो रोते रहते, संकट में रहते तो संकट में रहते। उन्होंने फैसला किया, हम दर्शन के साथ जुड़ेंगे। एक अविश्वासी को पता है संगति रंगति को लेके आती है। अच्छी संगत, अच्छी रंगत अविश्वासी को पता है। लेकिन एक विश्वासी कौन सी जगह जा रहा है जो उसके घर के नजदीक है, उसको किराया नहीं भरना। यहां थे इंडिया में 20,000 की नौकरी के लिए 1 घंटा जाते थे, बस में 1 घंटे से वापिस आते थे, हर संडे चर्च में होते थे। फॉरेन में चले गए, शनिवार भी काम करते, संडे भी काम करते हैं। और अगर बोलो ब्रांच जाते हो, नहीं, वेरी फार फ्रॉम माई हाउस पापा जी, साढ़े को 2 घंटे दूर है ब्रांच। 2 घंटे कैसे? पैदल नहीं, गाड़ी में 2 घंटे सिर्फ। और तुम फॉरेन में हो, अच्छा कमा रहे हो, और 2 घंटे तुम ब्रांच नहीं जा सकते, गाड़ी में तुम्हें 2 घंटे ज्यादा लगते हैं। तुमने अपने आप को इतना सोल कर लिया, इतना तुमने अपने आप को कूड़ा, इतना अपने आप को मुलायम कर लिया कि तुम शैतान के लिए ओपन हो गए कि वो तुम्हें मारे। और तुम भूल गए कि एक विश्वासी को एक जीवित चर्च जहां पर रूहें बच रही हो, उसका हिस्सा 100% होना ही चाहिए। एक विश्वासी
सेल्फिश नहीं हो सकता। जिथे सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं हैगी मैं उथे नहीं जाऊंगा। जहां प्रभु ने तुम्हें चुना है, तुम्हारी 10 बार भी बेइज्जती हो वही रहो, क्योंकि वही तुम्हें प्रभु इज्जत भी देगा। तुम सेल्फिश हो, फुल ऑफ योर सेल्फ, अपने आप से भरे हुए हो तुम, कि तुम्हें कोई कुछ कह दे तुम्हें चुभता है, क्योंकि तुम अभी तक मरे नहीं हो, तुमने अब तक अपना क्रूस नहीं उठाया है, अपने आप का इनकार नहीं किया है। मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं, जितनी बेइज्जती मेरी हुई है मेरे मेंटर्स के द्वारा किसी की नहीं हुई होगी। इतना सिखाते थे मुझको वो, और मैंने कभी भी उस चीज का गुस्सा नहीं किया था। मैंने अपने पास्टर से उसकी अपनी टी शर्ट मांगी थी, और मैं उसके ऑफिस के बाहर 8 घंटे तक रहा था। टी शर्ट लेके ही निकला, मैं भी ढीठ था, मैंने कहा जाना ही नहीं, आज लेके ही जानी टी शर्ट। जब तुम अपने आप में मरे ही नहीं हो, तुम्हें किसी वॉलंटियर ने कुछ कह दिया, तुम अपने आप से इतने भरे हुए हो, तुम प्रभु का स्पर्श नहीं ले सकते। जीवित चर्च का हिस्सा बनना आसान भी नहीं है, आपको एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं, चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। चर्च को संभालने वाले इस चर्च में 5200 5300 पता नहीं 5500 वॉलंटियर्स हैं। 5500 वॉलंटियर्स, सब ब्रांचेस मिला के। आपको क्या लगता है, अगर उनमें से 1% भी किसी का दिमाग खराब हो तो कम से कम 50 होंगे जिनका दिमाग खराब होगा। तो अगर आप किसी के दिमाग खराब करवाने पर दिमाग खराब कर सकते हैं, तो आपको अपना दिमाग ठीक करने की जरूरत पड़ेगी। क्योंकि हजारों में कुछ तो लोग होंगे जो आज सताए हुए होंगे, मूड खराब वाले होंगे। क्या आप उनके कुछ बोलने से निरुत्साहित हो जाएंगे? क्या आपको नहीं पता आप जीवित चर्च का हिस्सा हैं? क्या आपको नहीं पता परमेश्वर ने आपको भेजा है? क्या आपको नहीं पता एक दर्शन के तहत आप यहां पर हैं और आपकी लाइफ आज से कभी सेम नहीं? ये प्रोफेटिक वर्ड है, कुछ करो या ना करो, आज मैं कह रहा हूं आपकी लाइफ कभी सेम नहीं। आज के बाद एक नेक्स्ट लेवल के ऊपर आप जा रहे हो। आमीन। मेरे को खड़कने वाला चाहिए छत के ऊपर। हालेलुया। पढ़ो इन लोगों को, पहले शमूएल में पढ़ो इन करजाइयों को, इन करजाइयों को, इन ऋणियों को, इन दुखियों को, इन मुसीबत में पड़े हुए लोगों को पढ़ो। लेकिन मैं आपको बताता हूं, फिर दूसरा शमूएल भी पढ़ना। दूसरा शमूएल 23 उसकी 8 आयत से पढ़ना, जहां लिखा है दाऊद के शूरवीरों के नाम ये हैं, तहकमोनी, यशोब, यशबेत, उसके बाद अहोदी दादे का पुत्र एलियाजर। आपको दाऊद के वीर मिलेंगे। कौन थे ये? वही ऋणी, वही संकट, वही मुसीबत, वही दुखी लोगों की एक छोटी सी कलीसिया, जिसने दाऊद पर विश्वास किया कि इस परमेश्वर ने इसको खड़ा किया और हम प्रभु के काम करेंगे इसके साथ मिलके, और परमेश्वर ने उन्हीं को योद्धा बना दिया। कुछ ही समय की बात है, आप एक बड़े योद्धा के रूप में जाने जाएंगे, आप एक बड़े बिजनेसमैन के रूप में जाने जाएंगे, एक बड़े पास्टर्स के रूप में भी जाने जाएंगे। आमीन। मेरे को खड़कने वाला चाहिए। इस कलीसिया में सिर्फ विश्वासी नहीं आते, पास्टर्स, प्रॉफिट्स, अपोस्टल्स सब आपके बीच में बैठे हैं। बड़े काम करोगे आप, बड़े काम करोगे आप। फाइनेंस की समस्याएं आपको नहीं होंगी यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। संगति एक अविश्वासी को भी पता है, संगति ही रंगत को लेके आती है, लेकिन विश्वासियों को नहीं पता। इसलिए तो परमेश्वर ने नाराजगी जाहिर की है बाइबल में। कहता जो अन्य जाति हैं, जो हनेरे की संतानें हैं, तुमसे ज्यादा चालाक हैं। तुम बोंधू हो, तुम बुद्धू हो, तुमसे ज्यादा चालाक है वो। उन्हें पता है आंख की प्रॉब्लम है, 2 मिनट में फोन पे बुक करेंगे,
आई डॉक्टर। गले की दिक्कत है, चलो ईएनटी डॉक्टर के पास चलते हैं। लेकिन तुम्हें नहीं पता कहां जाना है, तुम अभी भी प्रभु के सामने बैठ के रो रहे हो, और प्रभु कहता है, ए भाई, मैंने चर्च में लोगों को ठहराया है, हीलिंग चाहिए तो जा वहां जहां हीलिंग हो रही है, मैं तो हीलिंग कर रहा हूं, तू नहीं जा रहा। जा जहां डिलीवरेंस हो रही है, मैं तो कर रहा हूं। जा जहां पे परमेश्वर अपने दासों के द्वारा बात करके प्रोफेटिकली आपको बता रहा है कैसे तैयार रहना है फ्यूचर के लिए, मैं तो बता रहा हूं, तू ही नहीं जा रहा। पहला शमूएल 19:18 से 24 में लिखा, जब शाऊल भागा जाता था दाऊद के पीछे उसको मारने के लिए, तो दाऊद एक जगह पहुंच गया। तो शाऊल ने क्या किया? शाऊल ने अपने दूत भेजे। कहता वो शमूएल नबी के पास चला गया, दूतों को भेज के उनको बुलवा लो। जैसे ही दूत गए वहां पे शमूएल नबी के पास जहां दाऊद था, लिखा वो भी नबूवत करने लगे, प्रोफेसी करने लगे। उसने दूसरा दल भेजा, वो नबूवत करने लगे, सारे दल नबूवत करने लगे। शाऊल आप चल पड़ा, कहता मैं जाना देखदा की कर दे। जैसे ही शाऊल वहां पहुंचा, दुष्ट आत्मा उसमें से निकल गया, प्रभु का आत्मा शाऊल पर चढ़ा और वो कपड़े उसके राजा के कपड़े खोल के वो नबूवत करने लगा। संगति शमूएल की अराउंड इतना मसा था कि आम व्यक्ति भी उस मसे में प्रोफेसी करने लगता था। इतनी अनॉइंटिंग थी उसकी लाइफ में। मैं आपको यह सच कह रहा हूं, प्रभु की आत्मा से अगर आप लंबे समय से चर्च को अटेंड कर रहे हैं, आप हाथ रखेंगे रोगी चंगे हो जाएंगे। आप करके देख लो, वचन कहता है तो रोगियों पे हाथ रखा रोगी चंगे हो जाए। किनको कहता है? जो विश्वासी हैं। इसलिए नहीं कि आप इसी चर्च के मेंबर, मैं इसलिए कह रहा हूं कि मुझे इस बात का यकीन हो जाए, अगर आप एक जीवित चर्च का हिस्सा है तो आपने इतने महीने इतने साल वचन सुन लिया है, आपने पाप के बारे में आपको मालूम है, आप उससे दूर होंगे, आप प्रार्थना करने वाले होंगे। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, आप रोगियों पे हाथ रखेंगे चंगे हो जाएं, क्योंकि आप ऐसी संगति में हैं। जाओ अपने मुसीबत से भरे हुए दोस्त से बात करो, तुम 3 बार उससे मिल लो, उसकी जिंदगी बदल जाएगी, मैं आपको दावा करता हूं। जाओ अपने ऐसे रिश्तेदार से मिल लो जो दुखी है, चौथी मीटिंग में उसके जीवन में काम ना हुआ तो मेरे को बोलना। तुम्हारे अंदर प्रभु का आत्मा है, मसा है। वचन अकेला नहीं काम करता, पवित्र आत्मा का अभिषेक और उसकी प्रेजेंस जब होती है, तुम वचन बोलते हो, वो छेदती है अगले व्यक्ति को, वो जल्दी कन्विंस होता है। पुराने समय में काउंसलिंग्स होती थी लोगों की, ये नहीं जो आप आते हो काउंसलिंग ले, वो अलग काउंसलिंग, फेथ काउंसलिंग। उनको यीशु मसीह के बारे में सिखाया जाता, बड़ी काउंसलिंग्स होती थी कि वो विश्वास में आ जाए। जब मसा उतरा चर्च के ऊपर और रोगी चंगे होने लगे, फेथ के लिए किसी काउंसलिंग की जरूरत नहीं। यहां बैठे बच्चे को भी पता है यीशु मसीह जीवित परमेश्वर है, गवाहियां बताती हैं वो जीवित परमेश्वर है। वो भी दल नबूवत करने लगे। शमूएल ने सोचा होगा, शाऊल ने सोचा होगा, अच्छा लगता है स्पिरिचुअल आदमियों को भेज दिया है, और दूसरे बंदे पे कड़क दे जरा, वो कड़क आदमी भेजे, प्रोफेसी करने लगे। तीसरे भेजे, प्रोफेसी करने लगे। शाऊल खुद गया, प्रोफेसी करने लगा। वो ऑरा, वो एटमॉस्फेयर। आप परफ्यूम की दुकान पे काम करते ना, परफ्यूम मत लगाओ, शाम को वहां से निकलोगे तुम खुद परफ्यूम, तुम उससे स्मेल आएगी। कभी किसी को दिखाया, कभी किसी को दिखाया, सारे दिन में वो तुम पे भी चढ़ गया है। अनॉइंटेड संगतियां करने से चाहे तुम पर हाथ ना रखा जाए और स्पेशल परफ्यूम ना लगाया जाए, पर तुम परफ्यूम से महक रहे हो, यह बात पक्की है। यूज करो इसे जब जरूरत हो, डरो मत। मैं नहीं कहता हर एक जन पे ले हैंड कर दो, पवित्र आत्मा से पूछो
सब पे ना मत करो, सबको मना मत करो, सबको हां मत करो। आप लोग, कुछ व्यक्ति आपको टेम्प्ट करते हैं जानबूझ के, शराब पी रहे होंगे, उनको ले हैंड से कोई मतलब नहीं, वैसे ही बोलेंगे प्रार्थना कर दो मुझ पे, ऐसे ही, वो अलग इशू है। पर आप में मसा है, ये 100% करेक्ट है, क्योंकि आप उस दर्शन का हिस्सा है जहां परमेश्वर वैसे ही कार्य कर रहा है। अपने पड़ोसी को बोलो, ऐसी संगति में जा जैसी रंगती, जैसी रंगत तू देखना चाहता है। आमीन, आमीन। कितने समझ रहे हैं इन बातों को? इंपॉर्टेंट है आपके दूसरे लोगों को भी यह वचन देना। आपके फेलो क्रिश्चियंस जो आपके साथ काम कर रहे हैं, आपकी सेम प्लेस के ऊपर, उन्हें बताएं कि क्यों जरूरी है एक दर्शन के साथ जुड़ना। वो पास्टर जो आज दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम बना रहा है, दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम आज से कुछ महीने बाद एक चर्च होगी। दुनिया के सबसे गरीब देश में दुनिया का सबसे शानदार स्टेडियम एक चर्च बना रही है कि नहीं? यह परमेश्वर के हाथ का काम। गुजरात का स्टेडियम, प्योंगयांग का, नॉर्थ कोरिया का, दूसरे सारे स्टेडियम उससे आधे होंगे। जब चर्च बन रहा होता है अनाउंसमेंट भी नहीं करते, वो इस लेवल पे पहुंच गए। अगर अनाउंसमेंट करनी हमें 3,000 करोड़ की जरूरत है, एक अनाउंसमेंट हुई 3,000 लोग आ जाएंगे अपने आप। तो किसी ने पूछा कि ऐसा कैसे कि आपके लोग इतने खुले हैं? आपको अमीर लोग दिए परमेश्वर ने? कहता नहीं, जब मैंने चर्च शुरू की सबसे गरीब, सबसे मरे हुए लोग मेरे पास आए थे और मैंने उन्हें सिखाया है हेल्प करनी है। कहते आपने हेल्प करना? मैंने कहा हां, टाइथ बोना सिखाया है, देना सिखाया है। आज वही लोग थे जो कर्जाई थे, गरीब थे, आज वही लोग इस चर्च को बना रहे हैं और वही लोग अमीर हो चुके, ब्लेस हो चुके। आपके पास थोड़ा आता है, आप सोचते नहीं ज्यादा आएगा तो मैं बोऊंगा, नहीं मेरा तो साउंड का खर्चा है 10,000, 15,000 तो ऑफरिंग है, मैं टाइथ नहीं बो सकता चर्च का। इसीलिए आप हमेशा फाइनेंशियल स्ट्रगल करते हैं। डिवाइन विजडम लगाएंगे तो वो अलग बात करेगी, शारीरिक बुद्धि सोचेंगे तो वो अलग बात करेगी। डिवाइन विजडम को यूज करें। संगति को कभी अपनी लाइफ से खत्म ना होने दें। मैंने अपनी जिंदगी में कई चीजों के लिए बहुत ले हैंड करवाए, लेकिन वो समय पे गई। कुछ ले हैंड से इमीडिएटली आराम आया, कुछ ले हैंड से 2 महीने में, और कुछ ले हैंड से बहुत देर बाद। क्योंकि कई बार परमेश्वर की भी योजना होती है आपको कहीं लेके जाने की, और अगर परमेश्वर आपको सब कुछ दे दे तो कई बार आप उसके वचन से और उसकी आत्मिकता से हट जाते हैं। संगति करते रहेंगे तो परमेश्वर का आत्मा हम में काम करेगा। अपने पड़ोसी को बोलो, जितने संकट में थे, जितने कर्जाई थे, जितने उदास थे, सब दाऊद के पास इकट्ठे हुए। मैं उनका प्रधान हुआ और वो 400 पुरुष थे, और सारे के सारे दाऊद के योद्धा बन गए, कर्जों से आजाद हो गए, संकट से निकल आए, उदासी चली गई। अपने हाथों को उठाओ, भविष्यवाणी करता हूं आपकी उदासी चली जाएगी, कर्जा चला जाएगा, मुसीबतों से तुम आजाद हो जाओगे। आमीन। 7 बार ये आशीष आपकी। तुझ में ही मेरी जिंदगी।